नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप लोग सब कुशल होंगे। आज हम वर्ग या कक्षा 10वीं के स्पर्श किताब से संबंधित साखी जो कबीर दास द्वारा वर्णित है उसका मैं शब्दार्थ और भावार्थ आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थियों के आग्रह पर मैं आज 10वीं वर्ग का शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप सबों से आग्रह है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे मेरा मनोबल आगे तक बना रहे। कबीरदास भक्तिकार के उस स्वर्णिम युग में कबीरदास का नाम स्वर्ण अक्षरों में भक्तकालीन कवियों में लिखित है। वो वैसे कवि हुए जिन्होंने अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा संसार को दिखाया कि ईश्वर की ताकत क्या होती है। उसने धर्म के सही रूप को भी बताया। याद रखना मेरे बच्चों, महापुरुषों का जीवन साधारण नहीं होता। हम लोग थोड़ी सी तकलीफ से घबरा जाते हैं। मैं कबीरदास की जीवनी के बारे में आपको बता रहा हूँ। 1398 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। जन्म होने के बाद इनके माँ इन्हें छोड़ दिए, जिसके पालन पोषण नूरी और नीमा नाम की एक जुल्हा फैमिली ने किया था, जिन्हें संतान नहीं था। उन्होंने ईश्वर के वरदान समझकर उसने कबीर को हासिल किया। आवाज कबीर का नाम इतिहास के पन्नों में कितनी श्रद्धा, कितने भाव के साथ लिया जाता है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। भक्ति के दो मार्ग होते हैं, एक सगुण मार्ग होता है और दूसरा निर्गुण मार्ग होता है। इसे साकार स्वरूप भी कहते हैं, निराकार स्वरूप भी कहते हैं। साकार स्वरूप में ईश्वर का आकार होता है, जैसे राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, सरस्वती, शंकर। निराकार में ईश्वर का आकार नहीं होता है। जो कबीरदास निराकार पंथ के अनुयायी थे, इन्होंने ईश्वर के आकार में विश्वास नहीं किया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को माना, जिस समय इनका जन्म होता है। याद रखना, मेरी भारत भूमि की विशेषता रही है कि महापुरुष आते हैं और फिर पुनः संघर्ष के द्वारा पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इनकी साखी शब्द का मतलब साक्ष्य होता है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। इनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान था। इन्होंने किसी से ज्ञान उधार में नहीं लिया। इनके गुरु का नाम था रामानंद, जो साकार ब्रह्म को मानते थे, लेकिन ये निराकार ब्रह्म के उपासक हुए। इनकी भाषा सदोकरी भाषा जानते हैं। इनकी भाषा को सदोकरी भाषा कहते हैं। इसके साथ साथ इनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी कहा जाता है। यानी इनकी भाषाओं एक भाषाएं नहीं, बहुत सारी भाषाओं से मिलकर इन्होंने साखी बनाया। वह है अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी। इसलिए इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा गया। अब हम चलते हैं साखी की तरफ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, आपन अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख हो। ऐसी बानी बोलिए, कबीर कहते हैं। कबीर ने सबसे पहले अपनी साखी बानी के ऊपर दिया है। अब वास्तव में सही बात है, बानी अनमोल है। एक बार मुख से जब बानी निकल जाती है ना, तो वापस नहीं होती है। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, अपनी बानी को सोच समझ कर निकालना चाहिए। कबीर कहते हैं ऐसी बानी बोली, यानी ऐसी बानी मुख से निकालिए मन का आपा, आपा का मतलब होता अहंकार, अभिमान खो खत्म हो जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा तब आपके मन से मीठी वाणी, मधुर वाणी निकलेगी। मधुर वाणी कैसे निकलेगी? जब आपका मन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तभी आपके मुख से मीठी वाणी निकल सकती है। कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए
जिस वाणी में अहम का कभी कोई भाव ना हो। जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में कहीं किसी मायने से अहम ना हो, अहंकार की भावना उसमें ना दिखे, ऐसी वाणी बोलिए जिससे क्या होगा, अपना तन शीतल करे। जब मेरे अंदर अहंकार खत्म हो जाएगी, अहंकार से क्या होता है, गुस्सा आता है, गुस्सा से क्या होता है, मेरा मन तापित हो जाता है। लेकिन जब मैंने अपने अहम को खत्म कर दिया तो मेरा मन क्या हो गया, शीतल हो गया। अपना तन शीतल करे, यानी मैंने अहंकार को खो दिया, खत्म कर दिया। और मैं हमारी वाणी क्या हो गई, मीठी हो गई, मधुर हो गई। तो मेरा जो मन है वो शीतल हो गया, क्योंकि मेरे मन में क्रोध रूपी अग्नि नहीं रही। जब क्रोध रूपी अग्नि मेरे मन से बाहर आ गया तो मेरा शरीर क्या हो गया, शीतल हो गया। औरन को सुख हो, और दूसरा व्यक्ति भी आपको वाणी को सुनेगा ना तो प्रसन्नचित्त हो जाएगा। वह आपकी वाणी से सुख का अनुभव करेगा। मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों से घिरा होता है, कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है। यदि आप उनके सामने अपनी अहम जनित भावना को छोड़ करके अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो शायद उनका दुख कम हो जाए। इसे रहीम कवि कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करनी चाहिए जिसमें अहम की भावना ना हो, जिससे हमारा मन, हमारा शरीर शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को भी सुख मिलेगा। कहने का तात्पर्य कवि का यह है, इसका आशय यह है कि हमें अहम छोड़कर सबों के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए, जिससे हमारे क्रोध शांत हो जाएंगे। जब क्रोध शांत हो जाएंगे तो शरीर मेरा ठंडक, मतलब क्या हुआ, हमारा शरीर निर्मल हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और जब हमारी वाणी निकलेगी इस शरीर से, शीतल शरीर से, तो दूसरों को भी सुख होगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा अच्छी वाणी ही निकालने का। दूसरी बात है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़े बनमाय, ऐसो घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर सब में है। हम जीवात्मा हैं, जीव घन आत्मा। ये जीव तभी सही सलामत है जब आत्मा इसके साथ है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है उस दिन शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर संसार का कोई भी व्यक्ति उस शरीर से कोई मेल नहीं रखता। तो हम लोग भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं कि भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, कवि ने कितनी अच्छी युक्ति हम लोगों को बताई है कि जिस तरह कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु होता है। कहाँ रहता है, कुंडली मृग के नाभि में रहता है। जब उस कस्तूरी का गंध मृग को मिलता है तो उसे खोजने के लिए बन फिरता है वह, कि कहाँ से वो गंध आ रहा है, कहाँ से वो गंध आ रहा है। उसे पता नहीं है कि यह गंध खुद उसके शरीर से आ रहा है। ठीक उसी तरह कबीर कहते हैं कि ठीक उसी तरह घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। हर एक कण कण में भगवान का निवास है, लेकिन संसार के लोग उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे सामने अज्ञानता रूपी जो भावना है, जो अज्ञानता है, जिस अज्ञानता से हम उस ईश्वर को नहीं देख पाते। जिस तरह मृग के नाभि में अस्थित कस्तूरी को मृग नहीं देख पाता, वह बन फिरता रहता है उस गंध को पाने के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं गंध कहाँ से आ रहा है। ठीक उसी तरह हम ईश्वर के पाने को यत्र तत्र जो घूमते हैं, जो व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर का निवास मेरे मन में है। इसलिए कबीर कहते हैं कि सभी मानव को सम्मान करो, ईश्वर का सम्मान खुद ब खुद हो जाएगा। सभी मानव के प्रति दया रखो, ईश्वर के प्रति दया हो जाएगी। श्रद्धा रखो, श्रद्धा हो जाएगी। इसलिए ईश्वर का निवास मेरे शरीर में है, मेरे मन में है, जन जन के मन में है। उसे इधर उधर खोजने का प्रयास ना करें। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं। मैं और हरि में विपरीत संबंध है। यहाँ मैं का मतलब अहम होता है। जब मेरे मन में, मेरे हृदय में अहम का निवास होता है, वहां भगवान का निवास नहीं रह सकता, क्योंकि अहम और
ईश्वर, दोनों के बीच विपरीत संबंध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में साफ लिखे हैं, भगवान राम भी बोले हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें वैसा व्यक्ति पसंद है जिसका मन निर्मल है। निर्मल कैसे होगा? जब मन से अहम खत्म होगा। ईगो एक ऐसी बात हो गई है हमारे लोगों में, जिस कारण से हम अपनों से दूर जा रहे हैं। किस बात का ईगो? जब तक इस शरीर में आत्मा है ना, तभी तक हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। आत्मा जब छोड़ देगा इस शरीर को, फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर क्यों अहम करते हो? क्यों ईगो अपने मन में रखते हो? प्रेम से रहो ना। जीवन कब चला जाएगा किसी को पता नहीं। इसे याद रखिए, अपने मन में कभी भी अहम को स्थान मत दीजिए। जहाँ अहम है वहाँ ईश्वर का निवास नहीं होता। अब हरि है मैं नाय। और जिस शरीर में ईश्वर का निवास हो जाता है वहाँ अहम नहीं रहता, अज्ञानता खत्म हो जाती है। किस तरह? जिस तरह सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जैसे ही दीपक को देखता है, जैसे ही दीपक चलती है, सारा अंधेरा अपने आप घट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मन में जब ज्ञान की ज्योति, ज्ञान रूपी दीपक जलती है, तो हमारे मन की सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है। इसलिए अपने मन में कभी अहम मत रखिए। अहम रखिएगा तो कितना भी भजन कर लीजिए, ईश्वर का निवास आपके हृदय में नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर और मैं दोनों के बीच विपरीत संबंध है। आगे देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कितनी अच्छी बात कबीर ने कही है कि सुखिया सब संसार है। इस संसार के लोग सब सुखी हैं। कैसे सुखी है भाई? खाए अरु सोबे, यहां तक खाना खाना और आराम से सोना, तो सुखी है। क्योंकि जो व्यक्ति भरपेट खाना मिल रहा हो, रहने की जगह मिल रहा हो, तो क्या वो लोग सुखी है? कबीर हमारे मानव जीवन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, मैं बाद में इसका भावार्थ समझाऊंगा, पहले आप इसका शब्दार्थ समझ लीजिए। तो सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे। इस संसार में वे लोग सुखी हैं जो सिर्फ खाते और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कोई दुखी है तो वो कबीर है। कबीर अपने आप को दास माना है। क्यों? क्योंकि इनकी दास भक्ति थी, वैराग्य भक्ति थी। जागे अरु रोवे, वो कहते हैं इस संसार में सिर्फ कबीर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है, जो सिर्फ जागता है और रोता है। यहाँ दो अर्थ है। यहाँ एक व्यक्ति जाग रहा है, रो भी रहा है, और यहाँ एक व्यक्ति सो भी रहा है और भरपेट भोजन भी कर रहा है, सुखी भी है। उल्टा संबंध क्यों है? अब मैं भावार्थ बता रहा हूं इसका। कबीर कहते हैं कि मानव यह समझता है कि मैं आराम से खाना खा रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, आराम से रह रहा हूं, हमारी संसार की सारी संपदा मेरे पास है तो मैं सुखी हूं। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, जिस संपदा प्राप्त करके तुम अपने आप को सुखी समझते हो, वही तो दुख का कारण है, क्योंकि वह सारी संपदा नश्वर है, नष्ट होने वाली है। क्योंकि इसने तुमने अपने सुख के लिए उपार्जित किया। इसका इस संसार में तो महत्व है, ईश्वर के लोक में कोई महत्व नहीं है। इसी चीज को देख करके कबीर कहते हैं कि सबसे दुखी मैं ही हूं। दुखी अपने आप को इसलिए मानता है कि संसार के लोगों को देखकर वो दुखी है, कि संसार जो मिथ्या आडंबर की प्रति तो जा रहा है, एक कितनी संसार के लोगों की बेवकूफी है। इसको देख करके वे दुखी हैं और रोते हैं कि मेरा मानव समाज किधर जा रहा है। ईश्वर के वास्तविक रूप से बिछुड़ रहा है, वो संसार के सुख के पीछे भाग रहा है, सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भाग रहा है, अपने सुख के पीछे भाग रहा है। अपने सुख को पाने के लिए
को कृत्य करने को तैयार है, इसलिए कबीर रो रहा है, इसलिए कबीर सोता नहीं है। तो कबीर के अनुसार संसार में वो व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस करते हैं जो खाते हैं और सोते हैं, उसे सुखिया कहा है कबीर ने, जो कि उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया गया है। आज का मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मैं पुनः कल 10वीं वर्ग के बच्चों से मैं यह कहता हूँ कि कल मैं आपको कबीर की सारे साखियों का शब्दार्थ और भावार्थ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।